Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 6. और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से, ये एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है, ठीक है। और इसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंपैरिजन क्या है, ठीक है। कंपैरिजन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को, दो चीज़ों के बीच में जब भी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। और उसके नीचे आप लोग देखेंगे कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स, ठीक है। यानी एक तुलना करने का होता है और दूसरा होता है कि सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करने वाले हैं। सो लॉट टू नो, लॉट टू नीड टू डिस्कस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ कह रहा है, एंड देन हम वहीं पे देखेंगे साइड में कि एक पिक्चर है जहाँ पे स्लाइड किया जा रहा है, ठीक है, बर्फ़ की वादियों में। तो देखते हैं क्या ये। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अंडरस्टैंड क्या कह रहा है। इट्स ईजियर देन एवर टू ट्रैवल टू सोची एंड इज़ नियरर देन यू थिंक, ठीक है। द न्यू ईयर पॉइंट टर्मिनल इज़ नाइसर एंड मोस्ट कन्वीनियंट दैन द ओल्ड वन। थिंग्स आर बिट मोर एक्सपेंसिव देन इन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ टाइप का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नोटिस करें, ये तो बता रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में जगह है जहाँ पे स्केटिंग किया जाता है, काफ़ी कन्वीनियंट है, ठीक है, अच्छा भी रहता है। जितना आप लोग सोचते हैं उससे कई ज़्यादा ऊपर की चीज़ें हैं। तो क्या है ये चीज़ मैं पहले आपको बता दूं। यहाँ पे जितने भी आपको इटैलिक्स में जो ब्लैक कलर में लिखा गया है, ब्लैक यानी डार्क ब्लैक में, ठीक है, तो वो जितने भी वर्ड्स है ये तो एडजेक्टिव हैं ही, साथ ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। तो पहला देखेंगे ईजियर है, दूसरा हमारे पास आया है नियरर आया है, उसके बाद नाइसर है, ठीक है। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, उससे बना है इजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ठीक है। नियर, नियरर, नियरेस्ट, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कन्वीनियंट है, ठीक है। इसके बाद मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है। फिर नीचे देखिएगा एक सेंटेंस है, द रशियंस से स्नो इज़ वाइटर एंड मोर ब्यूटीफुल। रशियंस का कहना रहता है कि जो स्नो होता है, जो बर्फ़ होती है, ठीक है, वो वाइटर होती है और बहुत खूबसूरत होती है वो, ठीक है। और तीसरा हमारा है, आफ्टर ऑल द स्कीइंग स्कीइंग यू विल गो होम स्लिमर एंड फिटिंग देन व्हेन यू अराइव। अब यहाँ पे बता रहा है कि जब आप स्किन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एकदम, आप लोगों ने शायद किया है कि नहीं किया मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप लोग देखेंगे इसके बारे में बता रहा है कि जो स्लिमर है और फिटर है, जब भी आप जाते हैं स्केटिंग विद अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, जो करते हैं हम लोग बर्फ़ों पे करते हैं, स्काइंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ स्काई है, सॉरी, पार्ट ऑफ कंपैरिजन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। फिटनेस के बारे में यहाँ पे बताया। तो स्लिमर और फिटर, स्लिम यानी आप लोग को पता होता है दुबला पतला, फिटर यानी जो फिट होते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो आगे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं क्या। कंपैरिजन के हिसाब से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है क्या, दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। और उसके बाद जो कंपैरिजन नहीं होता है, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो एक तो हमारा सबसे पहले ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है एडजेक्टिव का तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन के बारे में, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो आइए लेट्स लर्न में देखते हैं क्या है हमें सीखने के लिए। कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स कंपेयर पीपल, थिंग्स, एक्शंस एंड इवेंट्स। अब कह रहा है कि कंपैरिजन जो होगा वो किन किन चीज़ों में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है जो तुलना हम करेंगे किन किन चीज़ों के बीच में करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। सबसे पहले तो लोगों के बीच में हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद चीज़ों के बीच में भी हम तुलना करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक्शंस, एक्शंस यानी जो काम होता है उसमें भी हम लोग तुलना कर सकते हैं। इसके बाद बता रहा है कोई इवेंट, किसी घटना के बारे में भी हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं उसका। अब आते हैं जो सेकंड पॉइंट है हमारा,
यहाँ पे ई आर दिया है, ई आर इज एडेड टू वन सिलेबल एंड टू सिलेबल एडजेक्टिव्स। अब सिलेबल क्या है मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सिलेबल क्या होता है बाबू, आप यहाँ पे देखिए, एक आप ईजी उठा लो, EASY ईजी, ठीक है, इसमें एक ही सिलेबल है, ठीक है। वहीं पे आप ब्यूटीफुल जाओगे ना, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल है, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपको यही चीज़ नोटिस करना है, ठीक है, सिलेबल इसी को बोलते हैं। आप लोग को मैं इसको अच्छे से समझने के लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर कोई ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी अगर आप लोग उसको देख रहे होंगे, अगर आप उसको समझते हैं, तो वहाँ पे सबसे आसान चीज़ें क्या होंगी कि जहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है ना, तो आप देखेंगे कि जिस पे ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे के, जो मतलब बोल्ड लेटर में, डार्क लेटर में लिखा हुआ होगा, ठीक है, और उसके नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन किया रहता है, तो यहाँ पे आपको वही सिलेबल होता है और उसको तोड़ तोड़ के बोलना चाहिए। तोड़ के कहने का मतलब कि हम लोग क्या होता है, नॉर्मल बोल देते हैं, इसीलिए समझते हैं ब्यूटीफुल। अब कहाँ पे आपको वर्ड्स को साथ में लेके चलना है, कहाँ पे उसको तोड़ना है, ये चीज़ उसमें रहता है, तो सिलेबल उसी को बोलते हैं। ब्यूटीफुल, कन्वीनियंट, ठीक है, इसमें भी एक से ज़्यादा सिलेबल है, ठीक है। प्ले क्या है, एक ही सिलेबल है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ देखना होगा कि कहाँ पे हम लोग साथ में लेके वर्ड को बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे तो मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए हैं, डेफिनेटली आप लोग को कुछ डाउट्स भी होंगे इसके रिगार्डिंग। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग पूछने से पहले, ठीक है, आप लोग एक बार जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है, आप उसको एक बार कंसल्ट करेंगे। अब वहाँ पे आप देखेंगे क्या है कि बुक में ये सिलेबल के बारे में ज़्यादा डिफ़ाइन किया नहीं है। अगर इस चीज़ को हम और भी अच्छे से समझना चाहते हैं, तो जिनके पास भी इंग्लिश टू इंग्लिश का डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड का, या कोई भी हो सकता है वो डिक्शनरी, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश होना चाहिए, तो उसमें आप लोग नोटिस करेंगे जहाँ पे उसका प्रोनाउंस करने का दिया रहता है कि कैसे आप प्रोनाउंस करेंगे। अगर हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो हमें कैसे बोलना रहता है उसका आइडिया नहीं रहता है, ठीक है, ठीक से हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सिलेबल के बारे में उतना थोड़ा कमांड उसके ऊपर नहीं है। तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब सवाल आता है कि ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में दिया क्यों है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप देखिएगा, आगे इसके बारे में और भी अच्छे से डिस्कस किया है, हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो ध्यान में रखिएगा क्या आपको करना है। ऑल राइट, यहाँ पे देखेंगे ई आर कह रहा है, ई आर कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई चीज़ मतलब कंपैरेटिव डिग्री में अगर उसको करते, कभी तुलना करते हैं दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पे ई आर यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। पहला हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईजियर है, ईजियर का ईजी का ईजियर हो गया है, जब कंपैरिजन करेंगे तो ईजी का ईजियर हो जाता है। दूसरा यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है हमारा, मोर इज़ यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स विद मोर देन 2 सिलेबल्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी डिस्कस किया था सिलेबल के बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ पे एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा सिलेबल यूज़ होते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, मोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल है, यहाँ पे 1-2 से ज़्यादा सिलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मोर का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर एक से ज़्यादा सिलेबल हो तो उसमें हम ई आर नहीं लगाते हैं, जबकि उसमें मोर का यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव हो तो मोस्ट का यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गलती हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका रहता है इसे समझने का यही कि आप जब भी बनाएं, तो अगर आपको डाउट हो रहा है कि इसमें ई आर लगा के बनाएं या मोर लगाएं, तो कभी भी याद रखिएगा, एक सिंपल सा लॉजिक है कि जिस वर्ड में एक से ज़्यादा सिलेबल हो, ठीक है, उसमें आपको मोर का यूज़ करना है, ठीक है। कंपैरेटिव में अगर सुपरलेटिव है तो आप मोस्ट का यूज़ करेंगे, वो आगे भी डिस्कस किया है, हम बात करेंगे उसके ऊपर। आगे आते हैं, सम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैव इरेगुलर फॉर्म्स। सही बात, ये भी सही है कि कुछ ऐसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो इरेगुलर फॉर्म में रहते हैं, यानी कहने का मतलब होता है अनियमित फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बताऊंगा, यहाँ पे देखेंगे स्लिमर है, फिटर है, ठीक है, वाइटर है। वाइटर देख रहे हैं यहाँ पे, वाइटर,
ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसमें क्या है, कोई ऐसा वर्ड होता है जो इरेगुलर फॉर्म्स में होता है जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल होता है, लेकिन वो बहुत कम वर्ड हैं, ऐसे ज़्यादा वर्ड्स नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल रहेगा, लेकिन हम उसमें ER लगा के बनाते हैं, ये ध्यान में रहे। लेकिन वो ज़्यादा वर्ड नहीं है, कुछ ही वर्ड्स हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है कि कुछ ऐसे हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो इरेगुलर फॉर्म्स में रहते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव्स कंपेयर पीपल, थिंग्स, एक्शन एंड इवेंट्स। अब सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बता रहा है कि सुपरलेटिव का हम कंपैरिजन कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। लोगों के साथ करेंगे, चीज़ों के लिए करेंगे, एक्शंस जो काम होते हैं उनके लिए करेंगे, इवेंट्स जो होते हैं, जो घटनाएं होती हैं उनके लिए हम सुपरलेटिव। सबसे पहले सुपरलेटिव के बारे में, कंपैरेटिव के बारे में हमने जाना कि इसमें तुलना की जाती है, ठीक है। लेकिन सुपरलेटिव में क्या होता है, इसको एक अलग ही मतलब कैटेगराइज किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि क्लास में कोई लड़का है, बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे रैंक 1 2 3 ऐसे करके आता है ना, तो उसमें जो 1 रहेगा, ठीक है, बेस्ट है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसका मतलब होता है वो सबसे अच्छा है, यानी उसको एक माइटी का एक फॉर्म दे दिया गया है, आपको ये याद रखना है। दूसरा एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा, जब भी ये सुपरलेटिव यूज़ किया जाता है ना, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। कभी भी अगर मान लो कि सुपरलेटिव फॉर्म है, EST फॉर्म लगता है उसमें, ठीक है, EST हो सकता है या IEST हो सकता है, ठीक है। जैसे ईजी दिया हुआ है तो आप Y हटा के IEST लगाते हैं, ठीक है। ईजियर में भी वही है, आप लोगों ने प्लूरल में जो ये सिंगुलर प्लूरल होता है उसमें आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होता है, तो Y हटा के वो वाला लॉजिक है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी सुपरलेटिव फॉर्म बनाया जाता है तो आप उसमें अगर आर्टिकल द नहीं देते हैं तो वो एक ग्रामेटिकल एरर माना जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी सुपरलेटिव बना है तो उसके पहले, ठीक है, ठीक एकदम एडजेक्टिव के पहले, ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको द का यूज़ करना है, ये माइंड में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है EST IEST इज़ एडेड टू 1 syllable 2 syllable एडजेक्टिव्स। अब IEST जो है, EST है, एक सिलेबल में भी लग सकता है या फिर हो सकता है एक से ज़्यादा सिलेबल हो। सिलेबल मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ क्या होता है, ठीक है। हो सकता है कि एक सिलेबल भी हो तो उसमें भी लगेगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा सिलेबल हो तो उसमें भी यूज़ किया जाएगा। जबकि यहाँ पे मैंने बताया था जब भी कंपैरेटिव डिग्री में, वहाँ पे आपने लॉजिक देखा था, वहाँ पे कि वहाँ पे जब भी ये IER जहाँ पे एक से ज़्यादा सिलेबल होता था तो हम मोर का यूज़ करते थे, ठीक है, उसमें ER का यूज़ नहीं करते थे, एक से ज़्यादा सिलेबल होता था। तो यहाँ वैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताया है, मोस्ट इज़ यूज बिफोर एडजेक्टिव्स विथ मोर देन 2 syllables। अब कह रहा है कि अगर 2 से ज़्यादा सिलेबल है, ठीक है, 2 से ज़्यादा सिलेबल है तो वहाँ पे मोस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं कि यहाँ पे देखेंगे जो पहला पैराग्राफ है, द न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल इज़ नाइसर एंड मोस्ट कन्वीनियंट, कि जो नया एयरपोर्ट टर्मिनल है वो अच्छा भी है और मोस्ट कन्वीनियंट भी है, यानी काफ़ी सुविधाजनक है, ठीक है, देन द ओल्ड वन। तो यहाँ पे जो यूज़ किया गया है, ठीक है, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये कन्वीनियंट जो है इसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल है, ठीक है, 2 से ज़्यादा सिलेबल रहता है तो उसमें हम वहाँ पे मोस्ट का यूज़ करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बनाना, सम सुपरलेटिव्स हैव इरेगुलर फॉर्म्स। जैसे कंपैरेटिव डिग्री में होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी सुपरलेटिव्स में भी होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो एग्जांपल मैं आपको दिया था, द न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल इज़ नाइसर एंड मोस्ट कन्वीनियंट देन दी ओल्ड वन। अब यहाँ पे 2 चीज़ है, पहला तो नाइसर क्या है, कंपैरेटिव है, और दूसरा जो दिया मोस्ट कन्वीनियंट, जबकि हमें जहाँ तक पता है दैन का जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे दैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नाइसर के लिए तो ओके है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट कन्वीनियंट जो दे दिया है ना, इसी को बोलते हैं इरेगुलर फॉर्म्स, ये ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक है। जबकि कंपैरेटिव जो कंपैरिजन होता है उसमें हम दैन लगा के इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इरेगुलर फॉर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे
मोस्ट एक्सपेंसिव दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यही सारे इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं। तो ये आपको नोटिस कैसे करने को मिलेगा, जब भी आप कोई ऐसा कुछ सेंटेंस बनाते हैं या फिर आपको स्टडी में अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं आप, तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है, ठीक है, जो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर तो ये बताए थे, यहाँ पे तो ये दिया हुआ। तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि हाँ देन का यूज़ कंपैरिजन में ही किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इरेगुलर फॉर्म्स हैं एडजेक्टिव्स के जो कंपैरिजन में भी होता है और सुपरलेटिव्स में भी होता है, तो वो एक साथ यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा मैं एक चीज़ आपको और भी क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि आप छोटा छोटा जो सेंटेंस होता है ना, उसमें आपको नहीं मिलेगा। जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं बड़े बड़े एक पैराग्राफ में आप देखोगे तो वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा मिलता है। आप इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल नीचे का भी ले सकते हैं। छोटे सेंटेंस में उतना कुछ मिलता नहीं है। आप छोटा सा एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, उसमें इतना कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जब आप एक पैराग्राफ राइटिंग करोगे ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे इरेगुलर फॉर्म्स का यूज़ होता है। ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक बता दिया है ताकि आपको डाउट ना हो। आगे जब भी आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो हो सकता है ऐसे कुछ इरेगुलर फॉर्म्स के बारे में दे दें जहाँ पे आप डाउट ना करें, ठीक है, आपको वहाँ पे समझने में ना हो। और ये जो कंपैरिजन का है ना, जो सिलेबल मैंने आपको बताया है, मैं आपको फिर से दोबारा इस पे स्ट्रेस दे के कहना चाहूँगा कि आप लोग, ठीक है, सिलेबल के बारे में जो आपको सबसे बढ़िया मैंने रेकमेंडेशन बताया है, क्योंकि सिलेबल यहाँ पे दूसरी चीज़ के लिए यूज़ किया है। सिलेबल एक अलग पूरा टॉपिक है उसका, ठीक है, तो उसको कैसे करना है वो प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इसे समझने के लिए जो इंग्लिश टू इंग्लिश जो डिक्शनरी आती है आप उसको कंसल्ट करेंगे, ठीक है, और ये क्लियर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे जाते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया गया है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा बनाने के लिए। आप लोग बनाइएगा पहले, ठीक है। कैसे बनाना है पहले कोशिश कीजिए अपने से, ठीक है। गलत होगा कोई बात नहीं है, उसको मैं करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। तो आप जो भी एक्सरसाइजेस, जो भी आपको होमवर्क मिलता है, इंग्लिश का ग्रामर का सबसे मतलब जो बोलेंगे, जो कहा जा सकता है कि अगर आपको उस पर कमांड करना है तो जो एक्सरसाइजेस होते हैं आप उसको बनाते रहिए। अगर आप नहीं बनाएंगे, ये तो आप, मुझे लग रहा है कि इसके पहले वाले प्रीवियस क्लासेस में भी आपने डिग्री के बारे में पढ़ा है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ा है आपने, ठीक है। लेकिन ये रिवाइज किया जाता है और जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, तो आपका एक धीरे धीरे ये क्लियर होते जाता है। तो और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जिस आप जो भी क्लास में हैं, कहने का मतलब ये है कि जो एक्सरसाइज है आपका, जो ट्रांसलेशन हम बनाते हैं या फिर जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज दिया गया है, उसके रिगार्डिंग आपको वो सारी चीज़ें बनाते रहनी होगी और ये रिवाइज होते रहेगा। जैसे जैसे आप बनाएंगे, गलती होगा, सही हो, फिर उसको सही किया जाएगा, फिर बनाएंगे, तो ये एक सीखने का एक लर्निंग प्रोसेस है जो आपको करते रहना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और आगे के क्लासेस में देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। फ़िलहाल तो आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। और मैं बीच में कभी आप लोग को कुछ, अब यहाँ तक तो मैंने दे दिया है, थोड़ा रिवीजन के लिए मैं कभी कभी बीच में आपको कोई एक्सरसाइज दूंगा। आपको ऐसा करना है कि आपको तुरंत मतलब जो सेशन चलता है हमारा उसी बीच बना के दिखाना है। तो ये पहले आप चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपका टेस्ट भी लूँगा इसके रिगार्डिंग, जो भी होगा उसके रिगार्डिंग एक टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।